हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टाटा स्टील वैकेंसी टूर्नामेंट के 6th राउंड की है और 6th राउंड के बाद टॉप बोर्ड पोजीशन पर हमारे पास 4 खिलाड़ी हैं। या निपुमनियात्सी, डिंग लेरेन, अनीश गिरी और मैग्नस कार्लसन। फ्रेंड्स, 6th राउंड में मैग्नस कार्लसन ने काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबले में शक्रियार मेमद्रेव को शिकस्त दी। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम इसी मैच की है जो खेला गया था मैग्नस कार्लसन और शक्रियार मेमद्रेव के बीच में। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की मैग्नस कार्लसन ने नाइट F3 के साथ, तो D5 यहाँ मेमद्रेव ने रिप्लाई दिया, तो D4, नाइट F6, देन C4, D टेक्स C4, क्वींस गैम्बिट, एक्सेप्टेड वेरिएशन, जो कि फ्रेंड्स मैंने काफ़ी कम देखा है इंटरनेशनल लेवल पर। E3, देन E6, बिशप टेक्स C4, देन C5, वाइट कैसल्स, देन A6, B3, B6, D टेक्स C5, क्वीन टेक्स D1, रूक टेक्स D1। और गेम की शुरुआत में ही बोर्ड से क्वींस ऑफ हो चुकी हैं। बिशप टेक्स C5, देन बिशप B2, देन नाइट एट B गोज टू D7, नाइट एट B गोज टू D2, देन बिशप B7, बिशप E2, और इसके बाद यहाँ मेमद्रेव ने कैसल किया नाइट C4, तो रुक एट F गोज टू D8, नाइट E1, देन बिशप D5, रुक एट A गोज टू C1, रुक एट A गोज टू C8। बिल्कुल सिमेट्रिकल काइंड ऑफ वेरिएशंस। नाइट D3, बिशप E7, देन नाइट एट C गोज टू E5, ऑफरिंग ए नाइट एक्सचेंज, लेकिन आई डोंट थिंक यहाँ दोनों खिलाड़ी अभी नाइट एक्सचेंज करेंगे। बिशप B7, देन नाइट C4, बिशप D5, देन अगेन नाइट पर अटैक, तो नाइट D2, देन बिशप B5, किंग F1, H6, तो बिशप F3, बिशप एक्शंस ऑफर जिसे मेमद्रेव ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने यहाँ अपने नाइट को बीच में लगाया D5 स्क्वायर पर, तो नाइट C4, देन B5, नाइट पर अटैक, तो ये नाइट कहाँ जाए। कार्लसन ने अपने नाइट को A5 स्क्वायर पर रखकर सबसे पहले इस बिशप पर ही अटैक बनाया, तो मेमद्रेव का ऑब्वियस मूव होगा यहाँ अपने बिशप को A8 स्क्वायर पर ले जाने का, तो A3, G5, देन H3, F5, तो B4, किंग F7, नाइट B3। और आगे जाकर यहाँ एक काफ़ी अच्छी आउटपोस्ट हो सकती है इस नाइट के लिए, लेकिन अभी यहाँ ब्लैक ने किया बिशप F6, बिशप एक्सचेंज ऑफर, तो बिशप टेक्स F6, देन किंग टेक्स F6, नाइट एट B गोज टू C5, नाइट एट F गोज टू B6। दोनों ही खिलाड़ी अपने पीसेस को काफ़ी प्रिसाइज स्क्वायर पर रखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इस नाइट का अटैक यहाँ इस A6 पॉन पर भी है, तो क्या यहाँ वाइट इस A6 पॉन को ले सकता है। अगर यहाँ वाइट करे नाइट टेक्स A6, तो उसके बाद बिशप टेक्स F3, देन G टेक्स F3। यहाँ ये पूरी गेम काफ़ी हद तक इक्वल ही रहेगी, किसी भी खिलाड़ी को यहाँ कुछ ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं होने वाला। तो अभी कार्लसन ने इस A6 पॉन को नहीं लिया और वाइट भी इस A6 पॉन का डिफेंस आराम से नहीं कर सकता, तो कार्लसन ने यहाँ अपने बिशप को E2 स्क्वायर पर प्लेस किया। नाइट C4 बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर एक नाइट के लिए, और यहाँ इस नाइट का अटैक यहाँ A3 पॉन पर भी है, तो कार्लसन ने यहाँ पहले किया A4, देन नाइट एट D गोज टू B6, ताकि उसका डिफेंस इस नाइट पर बरकरार रहे। तो A5 नाइट पर अटैक, तो ये नाइट ऑब्वियस है D5 स्क्वायर पर ही जा सकता है, तो नाइट टेक्स A6। और अब कहीं जाकर वाइट ने इस A6 पॉन को लिया, नाइट टेक्स C3 चेक। और फ्रेंड्स, ये मूव मैं कुछ ज़्यादा खास अच्छे से नहीं समझ पाया। ठीक है, यहाँ पहली नज़र में समझ में आ जाता है कि ब्लैक अपने दो नाइट्स को देकर ब्लैक का एक रुख और दो पॉन्स जीत रहा है। ठीक है, ओवरऑल कैलकुलेशन वाइज ठीक है, लेकिन एक पीस डाउन मीन्स एक पीस डाउन ही होता है। यहाँ कार्लसन इस ऑफर को क्यों रिजेक्ट करेंगे। उन्होंने यहाँ किया F टेक्स C3, देन नाइट टेक्स C3 चेक, तो किंग G1, नाइट टेक्स D1, रुक टेक्स D1, रुक C2, बिशप पर अटैक, तो बिशप F3 ऑफरिंग एंड बिशप एक्सचेंज, लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया बिशप E4। उन्होंने यहाँ भी पॉन एक्सचेंज नहीं किए, तो क्या फ्रेंड्स यहाँ वाइट इस बिशप एक्शन को इनिशिएट कर सकता है। अगर यहाँ वाइट करे बिशप टेक्स E4, तो उसके बाद F टेक्स E4। यहाँ सबसे पहले इस अनडिफेंडेड रुख पर ब्लैक का अटैक तो होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये नाइट पिन भी है और पॉन के अटैक पर भी, लेकिन वाइट यहाँ पहले करेगा रुक F1 चेक, एक चेक देकर अपने पहले रुक को बचाएगा, तो किंग E7, और फिर अपने इस नाइट को आराम से C5 स्क्वायर पर प्लेस कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ अब कार्लसन ने किया नाइट एट A गोज टू C5, अपने नाइट पर जोर किया और ब्लैक के बिशप पर भी अटैक बनाया।
तो बिशप टेक्स d3, देन रुक टेक्स d3, रुक टेक्स d3, नाइट टेक्स d3, e5। फ्रेंड्स अब यहाँ ब्लैक के पास अपने इन 4 कनेक्टेड पॉन्स का ही सहारा है और ब्लैक यहाँ भी इस ई पॉन को आगे पुश करके नाइट और बिशप पर फॉक भी लगा रहा है, तो बिशप b7। और वाइट की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर कि वो यहाँ इस पासर का पूरा एडवांटेज उठाएगा। तो मेमद्रेव ने यहाँ पहले किया e4, नाइट पर अटैक बनाया, तो नाइट c5 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो किंग e5 देन a6। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉन है और ब्लैक का ये रुक ऑलमोस्ट ए फाइल में ब्लॉक हो चुका है, रुक a2, तो बिशप c6 अटैकिंग दिस b5 पॉन। और फ्रेंड्स यहाँ एंड गेम में यही बेनिफिट है, वाइट के पास 2 माइनर पीसेस होने की वजह से उसे यहाँ कितना एडवांटेज हो रहा है। अब ये अकेला रुक इस सारे बोर्ड में तो नहीं घूम सकता, तो ब्लैक इस पॉन का डिफेंस कर ही नहीं सकता, लेकिन क्या वो यहाँ अपने किंग को इधर ए फाइल के नज़दीक ले जाने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ ब्लैक करे किंग d4 तो क्या उसे यहाँ फ़ायदा हो सकता है, माइट भी शायद कुछ फ़ायदा हो। बिशप टेक्स d5 और ब्लैक का किंग यहीं इस डी फाइल में ही ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लैक ने यहाँ किया h5, बिशप टेक्स b5, देन g4, h टेक्स g4। और अब ब्लैक क्या करे, चेक भी दे सकता है ब्लैक यहाँ, रुक a1 चेक, देन किंग f2, h टेक्स g4। और अब इस तरह से यहाँ ब्लैक पॉन एक्सचेंज कंप्लीट कर सकता है। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने पहले ही इस पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट किया, h टेक्स g4, बिशप c4, रुक पर अटैक, तो रुक a1 चेक, देन किंग h2, सेफ स्क्वायर फॉर किंग। और अब यहाँ ब्लैक क्या करे, ब्लैक ने यहाँ किया f4 बट नो यूज़, आई थिंक ब्लैक यहाँ थोड़ा लेट हो चुका है, देन b5। और अब ये 2 कनेक्टेड पॉन्स ब्लैक के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होंगे रोकना, लेकिन ब्लैक ने भी यहाँ ये 3 पॉन्स क्वीन बनाने के काफ़ी नज़दीक पहुँचा दिए हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वाइट का ये बिशप इस काम को इतने आराम से नहीं होने देगा। और ऊपर से उसका ये किंग भी ब्लैक के पॉन के प्रमोटिंग स्क्वायर के काफ़ी नज़दीक भी है। तो ब्लैक यहाँ क्या करे, क्या वो अपने किंग को d6 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस ए फाइल के नज़दीक ले जाने की कोशिश करे। तो नाइट टेक्स e4 चेक, देन किंग c7। और अब यहाँ इन 2 पॉन्स को प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुँचाना इतना आसान नहीं होगा। तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया f3 बट आई डोंट थिंक इट हैज़ एनी यूज़, देन b6। क्या ज़रूरत है यहाँ पॉन एक्सचेंज करने की। और क्या अभी भी यहाँ ब्लैक अपने किंग को किसी तरह से प्रमोटिंग स्क्वायर तक ले जा सकता है, बहुत मुश्किल है। यहाँ ब्लैक ने किया किंग f4 और फाइनल मूव फ्रॉम मैग्नस कार्लसन, उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स c4। और यहाँ इस मूव के बाद मेमद्रेव ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ ब्लैक क्या करेगा, वो इस नाइट को लेगा किंग टेक्स c4, तो उसके बाद b7। और ये 2 कनेक्टेड पॉन्स क्वीन तो बनेंगे ही बनेंगे। और इस जीत के बाद मैग्नस कार्लसन के 6 गेम्स में से 4 पॉइंट्स हो चुके हैं और वे जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था फर्स्ट पोजीशन को शेयर कर रहे हैं अनीश गिरी, लैरेन डिंग और यान नेपोम्नियात्सी के साथ। और सिर्फ इससे आधे पॉइंट यानी दूसरे नंबर पर हैं विदित गुजराती और विश्वनाथन आनंद। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास इस टूर्नामेंट में 6 खिलाड़ी हैं। तो इस बार के टाटा स्टील मास्टर टूर्नामेंट में फ्रेंड्स कभी भी कुछ भी हो सकता है और अभी भी काफ़ी एक्साइटिंग गेम्स इस टूर्नामेंट की बची हुई हैं जिसकी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए ज़रूर लाता रहूँगा। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।